So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 big lies and myth about MBA. I think वैसे तो आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, मैं भी Instagram पे all these reels pop up that MBA करना is not at all worth it. ऐसा है होता है, कोई कह रहा है MBA is worth it. So there are long side perceptions. सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, पर कुछ स्टोरी है जो कि बीइंग एन एस्पिरेंट आइदर यू आर गोइंग टू एनी कैटेगरी कॉलेज, इट्स अ tier 1, tier 2, tier 3 or even a tier 4, tier 5 college. In all the cases it's very important for you to understand these basics जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम रिक्वेस्टिंग यू टू शेयर दिस एपिसोड as much as you can. Let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So welcome back to this episode and we'll start this episode with the very first important things, that is MBA placements reports are true, right? Even अगर आप tier 2 कैटेगरी में कई कॉलेजेस देखें जो 15 लाख का एवरेज पैकेज क्लेम कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो दैट 15 लाख, बट वो 15 लाख फिक्स कॉम्पोनेंट नहीं होता है. कई कॉलेजेस में एंड ऑफ द डे तब भी 10 लाख 11 लाख का फिक्स कंपोनेंट होता है, बाकी वेरिएबल होता है, या फिर अगर 12-13 लाख का है तो उसमें फिक्स कंपोनेंट अलग होगा, इंसेंटिव्स अलग होंगे एंड ज्वाइनिंग बोनस अलग होगा. तो जो भी प्लेसमेंट रिपोर्ट है मुझे लगता है आई मीन एवरी सिंगल कॉलेज इंक्लूडिंग अगर आप IIM अहमदाबाद का भी पैकेज उठाओगे 33 लाख का और उसमें भी फिक्स कंपोनेंट देखोगे तो वो काफ़ी अलग होगा. तो सिंपल सी चीज़ है दैट ऑल द प्लेसमेंट्स रिपोर्ट्स आर इन्फ्लेटेड एंड दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू keep in your mind if you're looking for colleges. तो अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट रिपोर्ट देख के जा रहे हो, that's all bullshit. Reporters' salaries and placement reports may not reflect everyone's reality as they may be inflated. 100% placement guarantees most of the times is not true. कई बार उसमें वो मेंशन ही नहीं करते टू दी एलिजिबल स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट एलिजिबल ही नहीं थे. बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे पैरामीटर्स है. जैसे इस साल रिसेशन था, कई सारे कॉलेजेस ने अपना प्लेसमेंट पूरा दिखाने के लिए स्टूडेंट्स को मेल किया दैट आप प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट कर लो. तो ये सारी जो पिक्चर्स हैं वो कभी बाहर निकल के नहीं आ पाती हैं. कॉलेज में रिपोर्ट एन एवरेज सैलरी ऑफ 8 लाख बट ग्रेजुएट्स कुड लैंड अप एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन देयर फैक्टर्स, एफर्ट्स एंड कैपेबिलिटी. ऐसा भी होता है. सो दैट्स वन बिग ट्रू विच इज देयर विद एवरी सिंगल कॉलेज. सो दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, MBA is all about scoring high in semester. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स डिसेंट प्रोफाइल्स एंड प्लेसमेंट्स लेकर जाते हैं उनकी प्रोफाइल जो है वो काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर काइंड ऑफ थिंग होती है कि उनका अकेडमिक्स भी अच्छा है, इंटर्नशिप भी अच्छी की है, क्लब्स एंड कमिटीज़ में भी एक्टिव हैं एंड अपनी प्रोफाइल पे भी काम की है. तो एक होलिस्टिक प्रोफाइल को कंपनीज प्रेफर करती हैं. बट जो स्टूडेंट्स सिर्फ सेमेस्टर के परसेंटेज पर स्टिक कर जाते हैं वो कहीं ना कहीं एंड अप करते हैं विद नॉट सो गुड प्रोफाइल एंड जॉब. दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. Engaging in internship certifications, additional courses, enhancement, skill development is something which plays a very important role. An MBA student with a high GPA might struggle in real world scenarios. I have experienced this because I travel to multiple colleges. I interact with placement team जहाँ पे बहुत सारे students होते हैं. Without practical experience gained through internship, आप एक अच्छा placement लैंड नहीं कर सकते हैं. Taking a loan of 20-25 lakh worth it. The worth of 20 to 30 lakh fee depends on various factors. आप ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म करियर गोल देखो, अर्निंग पोटेंशियल देखो, कितने टाइम में आप पे करोगे, इंटरेस्ट रेट है. आप कई सारे कॉलेजेस हम देखते हैं जहाँ पे बच्चा 20-22-30 लाख का लोन ले लेता है बट उस कॉलेज का एवरेज पैकेज 12 लाख के आसपास, 13 लाख के आसपास देता है, विच इज जस्ट डबल और मोर देन डबल द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग फॉर दैट स्पेसिफिक कॉलेज. तो बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करो, रिसर्च करो, देन कॉलेज को डिसाइड करो. Top MBA college life sorted. I mean, I've interacted with students who are there in IIM Indore, IIM Lucknow for this session only, and they say it's a huge struggle. Internship में भी competition है, placement में भी competition है. जैसे बाकी tier 2, tier 3 colleges में तो आप clubs में
पार्टिसिपेट कर सकते हो इजीली। आई मीन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट व्हेन इट कम्स टू टियर 1 कॉलेजेस वहाँ पे आप देखते हो कि क्लब्स में पार्टिसिपेट, हर किसी क्लब में एंट्री भी नहीं मिलती है, वहाँ पे भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, प्लेसमेंट में स्ट्रगल होता है, प्रोफाइल्स, बिकॉज एक बच्चा जो IIM या टियर 1 कॉलेज में गया है उसने उस हिसाब से प्रिपरेशन की है, उसका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि वो लेट्स से IIM अहमदाबाद में कोई बच्चा गया, अगर उसको 20 लाख का पैकेज मिल रहा होगा या 18 लाख का मिल रहा होगा, वो उतना सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, बिकॉज जिस अकॉर्डिंगली उसने मेहनत की है उसकी एक्सपेक्टेशंस प्रोफाइल्स को लेके, कंपनीज को लेके चेंज हो चुकी है। अगर उसके बाद भी उसको वही करना पड़े तो दैट्स अ बिग डिजास्टर। तो होता क्या है, बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके बी स्कूल्स में एंटर करते हैं, बट इन रियल कॉर्पोरेट जाने के बाद ग्रोथ है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, MBA इज वन दैट कोर्स जो कि आपके करियर को ग्रो कर सकता है, बूम कर सकता है, अगर आपने उसको प्रॉपरली कैपिटलाइज किया है और आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ जाकर कर रहे हो, राइट? पर कंपटीशन है, स्ट्रगल है। इट्स नॉट लाइक आप MBA कॉलेज में गए लाइफ सॉर्टेड है, एंड इवन इट्स नॉट लाइक कि आप एक अच्छी कंपनी में गए तो भी लाइफ सॉर्टेड है। brings greater challenges and responsibility, comes its own set of responsibility. करंट जॉब मार्केट सिचुएशन के हिसाब से चीजें वेरी कर रही होती हैं। सो ऑल इन ऑल, हाई सैलरी इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन ये पॉसिबल नहीं होता। प्रोफाइल आप सोच रहे हो कि मैंने MBA किया, लेट्स से मैं फ्रेशर हूँ, मुझे मैनेजर की प्रोफाइल मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। कंपनीज वो प्रोफाइल्स पे आपको भेजती हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, बिकॉज आप थोड़ा सा इंडस्ट्री को समझो, ग्राउंड को समझो जिसमें आपका प्लेसमेंट हुआ है, एंड देन उसके बाद स्विच करने को मिलता है। सेकेंडली, अब मैं फिर कह रही हूँ फ्रेशर्स के साथ इशू है, बट उन फ्रेशर्स के साथ इशू नहीं है जिन्होंने इंटर्नशिप्स की है, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जहाँ पे इंटर्नशिप वाला ट्रेंड नहीं था, बट अभी स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करके काफी कुछ सीखते हैं, दे नो हाउ कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क्स। तो प्लीज फोकस ऑन एनहांसिंग योर प्रोफाइल ऑन एंड ऑल टू गेट अ गुड प्लेसमेंट्स. So some entry-level roles pay less than senior or specialized positions regardless of MBA. Salary growth differs by industry. Some offers higher starting salaries of MBA. MBA doesn't guarantee instant high pay. It's all about long-term career goal. ये mindset लेके बच्चे जाते ही नहीं हैं. So that's all about this episode. Do share this episode और ऐसी videos के लिए बने रहिए. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.